क्या मिडिल ईस्ट में चल रहा यह युद्ध दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक आपदा बनने वाला है? जिस तरह से हालात बिगड़े हैं उसे देखकर साफ लगता है कि इस बार युद्ध पूरी तैयारी, ठोस रणनीति और सही समय के बिना शुरू कर दिया गया और अब इसके नतीजे पूरी दुनिया भुगत रही है। आज स्थिति यह है कि चारों तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तेल और गैस को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। तेल पर निर्भर उद्योग बंद होने के कगार पर हैं और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स सिस्टम भी बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। हर दिन अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि अमेरिका को अब ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जिनके बारे में कुछ समय पहले तक सोचना भी मुश्किल था। उदाहरण के लिए रूस, जो आज भी यूक्रेन से युद्ध में है, उसके तेल पर अमेरिका ने पहले सख्त प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भी ढील दी जा रही है। अब बात करते हैं ईरान की। अमेरिका ने 1995 से 96 से ही ईरान पर तेल और गैस को लेकर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे और 2018 में यह प्रतिबंध लगभग पूरी तरह सख्त कर दिए गए। पिछले 8 सालों से ईरान आधिकारिक तौर पर किसी देश को तेल नहीं बेच पा रहा था। हालांकि चीन जैसे देश अनौपचारिक तरीके से खरीदते रहे और भारत ने भी 2019 तक तेल खरीदा, लेकिन स्विफ्ट सिस्टम से हटने के बाद यह भी रुक गया। अब सबसे बड़ा अपडेट यह है, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका जल्द ही ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर सकता है। बताया जा रहा है कि लगभग 140 मिलियन बैरल ईरानी तेल जो टैंकरों में रुका हुआ है, उसे बाजार में लाने की तैयारी हो रही है। यह मात्रा ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लगभग 10 से 14 दिनों के बराबर है। आधिकारिक तौर पर इसे सप्लाई डिमांड बैलेंस का कदम बताया जा रहा है, लेकिन असली कारण कुछ और है। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से $120 प्रति बैरल की ओर बढ़ रही हैं और मिडिल ईस्ट के कई बड़े ऑयल फील्ड्स ईरान, सऊदी अरब, कतर और यूएई में या तो प्रभावित हो चुके हैं या निष्क्रिय हो रहे हैं। ऐसे में डिमांड लगातार बढ़ रही है और सप्लाई घट रही है। अगर यही हाल रहा तो कीमतें $200 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती हैं। और याद रखिए, $200 का स्तर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। यह एक ऐसा मोड़ हो सकता है जहां से पूरी दुनिया में आर्थिक और सामाजिक उथल पुथल शुरू हो सकती है। इंडस्ट्रीज रुक सकती हैं, एग्रीकल्चर प्रभावित हो सकता है, सरकारें तक गिर सकती हैं और कई देशों में विद्रोह जैसी स्थिति बन सकती है। छोटा सा उदाहरण हम खुद देख चुके हैं। जब एलपीजी के दाम थोड़े बढ़े थे तो पैनिक बाइंग और सड़कों पर अफरा तफरी देखने को मिली थी। अब सोचिए, अगर पेट्रोल डीजल $200 पार कर जाए और एलपीजी, एलएनजी जैसी चीज़ें मिलना ही बंद हो जाएं, तो हालात किस स्तर तक जा सकते हैं। पिछले 48 घंटों में हालात और भी गंभीर हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में कई तेल के कुएं जल रहे हैं, जिससे यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक में चिंता बढ़ गई है। हर देश के सामने एक ही सवाल है, तेल और गैस आखिर आएगा कहां से? सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कई देशों ने व्हाइट हाउस से संपर्क किया है और हालात को संभालने की अपील की है। और इसी दबाव के बाद अमेरिका अब ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंध हटाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सच्चाई यही है, अब अमेरिका के पास ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। ईरान के कई टैंकर पहले से ही तेल से भरे खड़े हैं, जो अब ओपन मार्केट में आ सकते हैं। और विडंबना देखिए, जो देश कभी ईरान की आलोचना करते थे, अब वही देश उससे तेल खरीदने के लिए तैयार होंगे, वो भी ऊंचे दामों पर, ठीक वैसे ही जैसे आज रूस से तेल खरीदा जा रहा है। इस तेल से मिलने वाला पैसा रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद करेगा और ईरान भी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएगा। यही पैसा आगे चलकर हिजबुल्लाह, हमास और हूथी जैसे संगठनों तक भी पहुंच सकता है। यही है जो पॉलिटिक्स की सच्चाई। यहाँ दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं होते, परिस्थितियां ही सब कुछ तय करती हैं।